वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम हैं सितंबर 2 पर और अब तक हम लोग चैप्टर नंबर 4 में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। खासतौर पर क्यूई क्या होती है, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, कैसे कैसे आते हैं, वगैरह वगैरह। नाउ हम लोग आ रहे हैं इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पर, जो एक्चुअल में है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ। ये नेचर ऑफ रूट्स क्या होती है? नेचर मीन्स प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब है कैसे आंसर आएंगे। पहले इसका मतलब समझते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स का क्या मतलब है। क्यूई जिसको हम करते हैं सॉल्व, तो हम उसे सॉल्यूशन कहते हैं, कुछ लोग उसे रूट्स भी कहते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे तरह की क्यूई सॉल्व किए और आंसर फाइंड किए, कभी कभी नहीं भी फाइंड। जब हम किसी क्यूई को सॉल्व करते हैं तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो उनका सॉल्यूशन पॉसिबल होता है या उनका सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल होता है। पॉसिबल मीन्स हम लोग उन्हें फाइंड कर पाते हैं, नॉट पॉसिबल मीन्स हम उन्हें सॉल्व नहीं कर पाते या फाइंड नहीं कर पाते। जब पॉसिबल होता है तो हम कहते हैं रूट्स आर रियल, और जब इम्पॉसिबल होता है, नॉट पॉसिबल होता है, तो हम उसे कहते हैं रूट्स आर नॉट रियल। जब नॉट रियल होता है तो हम उसे फाइंड नहीं कर पाते, लेकिन जब पॉसिबल यानी रियल होता है तो हम फाइंड करते हैं। और जब इन्हें हम फाइंड करते हैं तो इसमें दो में से एक ऑप्शन आता है। पहला, या तो वो दोनों आते हैं अनइक्वल। अनइक्वल का मीनिंग x की दो अलग अलग वैल्यूज आती हैं, या फिर वो आते हैं सेम। सेम मतलब इक्वल। कुछ लोग अनइक्वल को डिस्टिंक्ट बोलते हैं, इक्वल को आप जानते ही हो सेम, और जब वो होते ही नहीं है तो हम उन्हें फाइंड नहीं कर पाते। यानी कुल मिलाकर रूट्स की जो नेचर होती है, रूट्स ऑफ क्यूई की नेचर, वो तीन में से एक होती है। पहली, रियल अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, जिसको आप डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हो। दूसरी, रियल एंड इक्वल, जब आप फाइंड कर पाते हैं। और तीसरी, नॉट रियल। और हम लोगों ने जो पहले क्वेश्चन किए हैं उनमें सब तरह के आंसर्स आए थे। कहीं कहीं हम सॉल्व नहीं कर पाए थे क्योंकि वो नॉट रियल थे, कहीं कहीं हम फाइंड कर पाए थे तो किसी में वो सेम आए थे, किसी में वो अलग अलग थे। अब हमने फाइंड किया, सॉल्व भी किया, आंसर भी आए, कभी नहीं आए या नहीं कर पाए, लेकिन ये सब हम जवाब दे पाए सॉल्व करने के बाद। हम बात कर रहे हैं कि हम बहुत छोटा सा काम करें और हमें ये पता चल जाए कि ये जो भी क्यूई अपने को दे रखी है उसके सॉल्यूशन कैसे होंगे। कैसे मींस रियल होंगे या नॉट रियल होंगे, और यदि रियल होंगे तो उसमें सेम होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे। और इस चीज को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये है टॉपिक अपना नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्यूई। अब मीनिंग समझिए। आप लोगों को एक फॉर्मूला मेथड सिखाया गया है और फॉर्मूला मेथड के अंदर आपको बहुत सारी चीजें सिखाई गई, और वहीं पर आपने को पता चला था कि सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं या नहीं होते, यानी रूट्स रियल होते हैं या नहीं होते। उसी चीज को यूज करते हुए हम लोग कुछ बात कर रहे हैं। आपको पता है आपकी जो क्यूई होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। यहां से आप ए लाते हो, बी लाते हो, सी लाते हो, और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करते हो, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और जिस दिन मैं ये फॉर्मूला समझा रहा था उस दिन मैंने ये कहा था कि सबसे पहले हम इस रूट के अंदर वाली चीज को सॉल्व करते हैं, और जब हम इस रूट के अंदर वाली चीज को सॉल्व करते हैं तो इस रूट के अंदर तीन ऑप्शन आते हैं। या तो आने वाली वैल्यू प्लस की होती है, या 0 होती है, या माइनस की होती है। अब देख लो, तीन ही तरह के रूट्स
जब माइनस आया था तो हमने कहा था नॉट रियल। अब जब आप लोगों ने ये किया था और आप लोगों के पास बहुत सारे एग्जांपल्स हो रहे हैं, उनको ध्यान से देखना कि जब जब रूट के अंदर प्लस आया होगा और जब जब रूट के अंदर जीरो आया होगा तब तब हमने उसको आगे सोल्व किया, और जब हमने उसको आगे सोल्व किया होगा तो जब प्लस आया होगा तो दोनों आंसर अनइक्वल आए होंगे। आप एग्जांपल हो रहे हैं अपने पास, उनको देख सकते हैं। जब जब रूट के अंदर जीरो आया होगा तब तब सॉल्यूशन भी फाइंड किया होगा और दोनों आंसर इक्वल भी आए होंगे, और जब जब नॉट रियल आया होगा तब तब हमने उसको सॉल्व नहीं किया। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये हुआ कि रूट्स किस तरह के आएंगे इसका फैसला ये करते हैं रूट के अंदर आने वाला साइन। रूट भी नहीं करता, रूट तो सब में है, लेकिन डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन कैसा होगा, इस रूट के अंदर क्या आएगा। यानी रूट्स के अंदर प्लस आएगा या जीरो आएगा या माइनस आएगा, ये बताएगा कि जो अपने रूट्स की नेचर है वो कैसी है। अब बिल्कुल सिंपल बात, इसका मतलब इस पूरे फॉर्मूले में सबसे काम की चीज ये है जो रूट के अंदर है, क्योंकि सारा नाटक यानी सारे नेचर वैल्यू और सॉल्यूशन कैसे होंगे इसका फैसला न तो रूट करता है न ये पूरा फॉर्मूला करता है। फॉर्मूला तो आंसर आता रहता है, लेकिन फैसला कौन करता है? फैसला करता है ये b² - 4ac। और यानी इस फॉर्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, और इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ QE, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल D से, और इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। यानी इसको हमने डिस्क्रिमिनेंट कहा, या जो कोई डिस्क्रिमिनेंट है, रूट्स होंगे नहीं होंगे, होंगे तो वो इक्वल होंगे या अलग अलग होंगे, इन सबका फैसला ये पूरा फॉर्मूला नहीं करता, केवल रूट के अंदर आने वाला साइन करता है, और रूट के अंदर आने वाला साइन इसकी वैल्यू पर डिपेंड है, जिसे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से ही हमको सब पता चलता है कि आने वाले रूट्स रियल अनइक्वल होंगे, रियल इक्वल होंगे या नॉट रियल होंगे। यानी किसी भी QE की नेचर तीन में से कोई एक होती है, रियल अनइक्वल, दूसरी रियल इक्वल और तीसरी नॉट रियल। यानी सबका फैसला करने के लिए केवल t की वैल्यू ही भेजते। तो यहाँ पर तीनों के लिए तीन कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है मैं वो सामने लिख रहा हूँ, उसको अपने को याद करना है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से ही हमको पता चलता है कि रूट्स की नेचर रियल अनइक्वल होगी, रियल इक्वल होगी या नॉट रियल होगी। कैसे? सिंपल बातें हैं, तीन कंडीशन है। पहली, फर्स्ट, इफ d is greater than 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब एक्चुअल में होता है पॉजिटिव। जब d की वैल्यू यानी b² - 4ac की वैल्यू प्लस में आए तो इसका मतलब है देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। दूसरी कंडीशन है इफ d इज इक्वल टू 0, यानी प्लस की नहीं हो 0, तो इसका मीनिंग क्या है? देन रूट्स आर रियल। रियल मीन्स पॉसिबल है, हम लोग फाइंड कर सकते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इक्वल का मतलब दोनों x की वैल्यू सेम है। और तीसरी कंडीशन है इफ d इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव, कोई भी हो नंबर माइनस हो, देन इसका मीनिंग क्या है? देन रूट्स आर नॉट, यानी हमसे कोई ये कहे कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स की नेचर फाइंड करो तो हमें उसे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। हाँ, नेचर फाइंड करनी है तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत है,
यदि सॉल्यूशन ही फाइंड करना है तो फिर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए अलग अलग तरीके आपको बता चुके हैं, लेकिन यदि केवल नेचर देखनी है तो आप केवल डी की वैल्यू फाइंड कर लो डिस्क्रिमिनेंट की, और उसमें जो आंसर आए उसके अकॉर्डिंग देखो कि वो कैसा आया है, वो प्लस का है, वो जीरो है या माइनस का है। यदि प्लस का है तो इसका मतलब रूट्स होंगे रियल अनइक्वल, जीरो आए तो होंगे रियल इक्वल, और यदि माइनस में आए तो होंगे नॉट। अब इस पर सवाल कैसे बनाते हैं? सवाल बनाते हैं बिल्कुल सिंपल से, सीधे और उल्टे, दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला सीधा सवाल बनता है, आपको एक पूरी दे देंगे और आपसे कहेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू और डी की वैल्यू फाइंड करनी। आपसे पूछ लेंगे इसकी नेचर बताओ, तो भी अपने को डी फाइंड करना है। डी फाइंड करने के बाद जो भी उसका साइन आए डी का, प्लस माइनस या जीरो, उसके अकॉर्डिंग नेचर। लेकिन मजा आता है जब ये उल्टा सवाल पूछते हैं। उल्टा सवाल कैसे पूछते हैं? आपको कंडीशन देते हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर ऐसी है, और आपसे कहेंगे कि आप k की वैल्यू या उसमें कोई अननोन क्वांटिटी है उसकी वैल्यू फाइंड करो। तो उस वक्त ये कंडीशंस उल्टी काम करती हैं। कैसे? मैं इसी को उल्टा लिख रहा हूं, और कैसे लिख रहा हूं ध्यान से समझना। फर्स्ट, इफ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, तो आपके पास लिखा है रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, एक गिवन है, तो इसका मतलब आपको कंडीशन लगानी है सो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ये फर्स्ट का उल्टा हो गया। नेचर पूछे तो d निकाल कर नेचर लिखेंगे, नेचर दी हो तो फिर नेचर के अकॉर्डिंग कंडीशन अप्लाई करें। सेकंड, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सो यदि रियल इक्वल है सो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, ये कंडीशन। और तीसरी कंडीशन है, समझ गए होंगे क्या लिखेंगे? इफ रूट्स आर नॉट रियल सो b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ऊपर d से नेचर लिखी है और नीचे नेचर गिवन है और हमने उसकी कंडीशन, चीजें वही है, सीधी और उल्टी हो गई। अब जब नेचर पूछे जब तो d निकालना है, जो आए उसका अकॉर्डिंग लिखना है, लेकिन जब नेचर दी हो और अननोन क्वांटिटी पूछी हो तो देखो ये तीन कंडीशन रिवर्स हो गई। अब प्रॉब्लम क्या है? कभी कभी यदि ये कहते हैं रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल तो ये कंडीशन है, यदि ये कहते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल तो ये कंडीशन है, केवल इक्वल भी बोल दे तो भी यही कंडीशन है, क्योंकि इक्वल सिर्फ इसी में है और इसी में है नहीं। नॉट रियल बोल दे तो ये कंडीशन है, लेकिन कभी कभी ये अलग ढंग से देते हैं और ये स्पेशल कंडीशन है फॉर इफ रूट्स आर रियल। अब जब रियल बोला तो इसमें दो दिक्कत है, इसमें भी रियल है, इसमें भी रियल है। अब कौन सी कंडीशन लगाएं? तो इस वक्त रियल की दोनों कंडीशन कंबाइंड होकर लगती है, यानी उस वक्त कंडीशन लगेगी b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल 0, यानी ये दोनों कंडीशन मिक्स होकर अप्लाई होगी। ये रिवर्स क्वेश्चन में आता है। यूज मैंने बताया दो यूजेस हैं। पहला, आपको इक्वेशन दी जाएगी, आपसे d पूछेंगे, नेचर पूछेंगे, केवल d पूछा तो केवल d निकाल कर बता दो, नेचर पूछी तो पहले d निकाल लो, d निकालने के बाद उसके अकॉर्डिंग नेचर ले लो। और यदि आपको नेचर दी है और कोई अननोन क्वांटिटी पूछी है तो जो भी उसमें नेचर दी है उसके अकॉर्डिंग कंडीशन अप्लाई कर दो और वहां से अननोन क्वांटिटी निकाल दो। इस पर अपनी एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.4, लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, छोटी सी 2, 4, 5 क्वेश्चन है। प्रैक्टिस के लिए आप चाहे तो ज़्यादा कर सकते हैं। मैं उसमें से आज तो इतना ही कर रहे हैं, कल हम लोग उस एक्सरसाइज को लेंगे और कल शायद वो एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।